प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हड़ताल के हवाले से। हम हमेशा से कहते हैं हड़ताल होगी या एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है, किस वजह से एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबात क्या है, क्या जायज़ मुतालबात हैं या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मियां खान बलोच, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एंड वर्कर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली मैं पूछना चाहूँगी हड़ताल की वजह क्या है? जी, हड़ताल की वजह यह है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, या कम होती हैं जी, उसमें टूल प्लाजे तमाम ऐसे टैक्स हैं जो हमारे ऊपर लागू किए हैं, वो कम नहीं किए जाते। हड़ताल इसलिए, ये वजह ये है। अब ये देख रहे 32 चौक से शेरा कोट एक वो टूल प्लाजा बना हुआ है, बिल्कुल। हमारी बस 600 रुपये देती है, 300 रुपये ऊपर चढ़ने का और 300 रुपये फिर ऊपर चढ़ने का देती है। अगर उसने रोड पे जाना है और उसने अड्डे में जाना है पैसेंजर लेके, वो 600 रुपये आप देख लें 2-3 किलोमीटर का वाया है, लेकिन वो भी हमारे पे लागू है। ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। से चल रहा है ये, तो आपसे तो नहीं है ना कि ये आपसे नहीं, ये तो तकरीबन एक माह हुआ ना जो भी इफ्तिताह हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे जो गाड़ियाँ धुआं देती है ना, बेसिकल वो जो डीजल गाड़ी है ना वो धुआं देती है, ना तो इनके पास ऐसे आले हैं ना ऐसी मशीनरी है जिसको वो चेक कर सकते हैं। जितने भी इदारे हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट है, उनके पास भी कुछ नहीं है। ये पता चलता है गाड़ी का धुआं है, इसको बंद कर दो, इसकी एंट्री बंद कर दो, इसकी पासिंग ना हो और इसको जुर्माना करो भारी से भारी। जैसे सीएम साहब ने कल कहा है कि भारी जुर्माने होने चाहिए। जो बस धुआं देगी वो लाहौर में एंटर नहीं होगी, वो लाहौर में एंटर नहीं होगी तो मुसाफिर परेशान होंगे। सीएम साहब को सोचना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें करने से पहले दायरे ठीक करने चाहिए। जहाँ पे करप्शन है, करप्शन किस चीज़ में है? गाड़ियों की चेकिंग में करप्शन है, यहाँ पे पासिंग में? नहीं, पासिंग में नहीं, जो दारे हमें चलान देते हैं, चलानिंग करते हैं, वहाँ पे करप्शन कैसे है? जो आपको चलान दे रहे हैं वो यही होता है ना, गाड़ी कागज़ पैसे दे दिए, डॉक्यूमेंट ले लिए, ठीक है ना, चलान ना होगा। जब फोर्सें बढ़ेंगी हमारे ऊपर, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ज़ाहिर है करप्शन होगा। हमारे जो ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं, वो फिर कहेंगे जी हमारी जान छोड़ें, जितने मर्जी पैसे लें, पैसेंजर बैठे हमने तो जाना है सफ़र पे। ये करप्शन है इस तरह से। हाँ जी, लारी से गाड़ी निकलती है, एक व्हीकल का हम किराया देते हैं। कराची का 6000 रुपये किराया, तो हम 6000 रुपये की एक पर्ची देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट में, पूरे पाकिस्तान में ये कानून नहीं है। 50 रुपये या 100 रुपये पर्ची है अड्डा फीस। यहाँ पे हम एक सीट का किराया देते हैं, लेकिन सहूलत हमें 1 टके की भी नहीं। एक सीट का किराया मतलब 6000 रुपये? 6000 रुपया। अगर पिंडी का आपका देखें 2200 रुपये किराया या 2500 रुपये किराया, एक सीट का किराया हम गवर्नमेंट को देते हैं। हमारी 15,000 गाड़ी जाती है, 20,000 गाड़ी जाती है, वो गवर्नमेंट को फंड जा रहा है हमारा, लेकिन सहूलत नहीं है। आप देख लें क्या चाहते हैं, क्या सहूलियत? हम चाहते हैं वेटिंग हॉल अच्छे होने चाहिए, अच्छे फूड वाले होने चाहिए वहाँ पे, जो को पैसेंजर ज़ाहिर आता है पूरी दुनिया से आता है और पूरे पाकिस्तान का लारी अड्डा दिल है, ठीक है ना। हम चाहते हैं उसको भी बनाया जाए। मोहसिन नकवी साहब ने पीछे फ़ंड मंजूर किया था, लेकिन वो उन्होंने कहा यार मैं तो अब जा रहा हूँ। हमारी मुलाकात हुई, वो कहता मैं जा रहा हूँ, आने वाली हुकूमत करेगी। लेकिन आने वाली हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही। उनको चाहिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के ये जो मामलात है ना, जो भी मामलात हैं उनके साथ डिस्कस करें और कमेटियाँ बनाएं। देखिए हमारा बहुत बड़ा दायरा है, बिल्कुल इस तरह। अगर ये रुक गया ना तो पूरे मुल्क में पहिया जाम हो जाएगा। और सबसे ये अच्छा दायरा है, जो गाड़ी निकलती है पहले टैक्स पे करते हैं, टोकन टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, रूट के पासिंग के पैसे देते हैं, और जब गाड़ी अड्डे से निकलती है हम तभी पैसे देते हैं। जब लारी अड्डे से गाड़ी निकलती है, एक हमें वार्डन वाला चलान देता है। जब हमने रिंग रोड पे जाना है 32 चौक पे, वहाँ पे फोर्स है रिंग रोड अथॉरिटी, ठीक है, फिर उन्होंने चलान करना है। फिर जब हमने मोटरवे पे जाना है, फिर उन्होंने चलान करना है। हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे? लाइसेंस है तो वो उनके पास है, रूट है उनके पास है, गाड़ी की कापी है तो उनके पास है, आगे को हमें चेक करेगा तो हम किसको जवाब देंगे? तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी अभी जो आपके मेजर, अगर आप 2-3 पॉइंट्स में देख लूँ, जो मेजर हड़ताल के लिए आप कह रहे हैं कि ये मुतालबात ये हमारे पूरे होने चाहिए, इनमें से 2-3 भी हो जाए, वो क्या है? जी, टूल प्लाजे और जो फोर्सें बनी। टूल प्लाजे क्या? जी, जो टूल प्लाजे बड़े में, जो हमारा वैसे टूल प्लाजा देना बनता नहीं है, क्योंकि हम टोकन टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, उनके उसके अंदर इंक्लूड है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जब चलती है ना रोड पे, वो टैक्स नहीं दे सकती, क्योंकि हम टैक्स तो पहले ही पे कर चुके हैं। सही। लेकिन ये फिर भी इन्होंने अदारे बनाए हुए हैं, खाने के लिए बनाए हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो ये बात आपने सीएम साहिबा को कल बताई? जी, सीएम साहिबा ने ना को किसी ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग की है, अच्छा, ना किसी ट्रांसपोर्टर को बुलाया। बिग ट्रांसपोर्टर है, फैसल मूवर है, डेवो है, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बुलाएं हमें, बुला के हमारे साथ डिस्कस करें। हम कहें भी ठीक है, हम ये बसें भेज देते हैं, ये इनको बंद कर देते हैं,
आप हमें इलेक्ट्रिक बस से मंगवा दें, कंपनी से रब्ता करवाएं, बुलाएं कंपनी, हमारा MOU साइन करें तो हम लेते हैं बसें, फिर फ्लूशन कम हो जाएगा, फ्लूशन नहीं होगा। अगर यही डीजल बसें चलनी हैं तो हमारे ऊपर सारी सख्तियाँ करनी है, पाबंदी, ये इदारा बंद हो जाएगा। यही वाहिद इदारा है जो चल रहा है। जितनी इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। वाहिद ट्रांसपोर्ट इदारा है जो चल रहा है। अब हुकूमत ने ये सोचा है जो कुछ भी है इससे निचोड़ लो और इसको नोच लो, सही ये बंद हो जाए। प्राइमरीली जो दूसरा पॉइंट्स बता रहे थे वो क्या है, एक तो हमारे पास टोल टैक्स हो गया कि जो है इसको खत्म करना चाहिए, इसको कम से कम करना चाहिए। जी, जो फोर्सें हमारे ऊपर लगाई हैं ना, हम चाहते हैं एक फोर्स हो हमारे पे, एक फोर्स हो, उसकी टिकट तय हो जाए, 500 रुपये है या 1000 रुपये है चलाने की, वो हम देते हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में रूल है, वो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के जरिए चलानिंग होती है, ठीक है ना, और रोका नहीं जाता, किसी को तंग नहीं किया जाता। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में ये सिस्टम होना चाहिए। ये सिस्टम होगा तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी, अदारे बदनाम नहीं होंगे। और वेटिंग हॉल जैसे आप कह रहे हैं कि जो लारी अड्डे पे जो जी, लारी अड्डे में अच्छे वेटिंग हॉल हो, अच्छी होटलिंग हो, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो। तो आपको लगता है कि अच्छे वेटिंग हॉल्स नहीं है और आपको खाने पीने की जो अशिया है वो अच्छे दामों में दस्तयाब कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी की पार्किंग है, लेकिन पार्किंग के पैसे भी लिए जाते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी अड्डे को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिली। बस सिर्फ यही सोचा है इसके ऊपर जुर्माने करने हैं और इसको गाड़ियों को बंद करना है ताकि ये जो दायरा चल रहा है ये भी बंद हो जाए। सही हो गया। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे हम कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की या जो हम आपके ऊपर निगरान इदारे जो बिठाए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि डीजल पे जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं वो धुआं छोड़ती हैं या नहीं छोड़ती हैं, आप उसका बता सकते हैं? ट्राला है, बस है, मजदा है, ये धुआं देती हैं। ये क्यों डीजल पे है ना, ये डीजल पे ना हो, पेट्रोल पे हो तो ये धुआं भी ना छोड़ें, पोल्यूशन भी ना हो। तो फिर ये पेट्रोल पे गाड़ियाँ क्यों नहीं की जाती हैं? जी, वो बड़े इंजन है, वो बाहर कंपनी के साथ में होता है ना, हिनोपा की कंपनी है बड़ी, जापान की कंपनी है, उनके साथ मुआहदे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक बस से आने चाहिए। ये तब जब सिस्टम चेंज नहीं होगा। अब ये देखें लोकल पे कर रहे हैं, लोकल पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, एक बस को 5-6 लाख रुपये महीना भी देते हैं, और हमें सब्सिडी नहीं देते क्योंकि हम प्राइवेट इदारा हैं। हमें देनी चाहिए क्योंकि हम पैसेंजर को सहूलत देते हैं, उनको अपनी मंजिल पर पहुँचाते हैं। हमें इनके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई ट्रांसपोर्ट का ना कोई कमेटी बनाई है हुकूमत ने, और ना ही किसी को नुमाइंदे को बुलाया, ना ही कंपनियों वाले को कहा कि ये हम काम करने लगे हैं। हमारा भी मशवरा लेना चाहिए, हमारी भी सलाह लेनी चाहिए। सही है। मियां खान साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपका जो बेसिकली मुतालबा ये है या जो अपना पॉइंट आप रखना चाह रहे हैं वो ये है कि गाड़ियाँ जो हैं वो जितनी भी डीजल पर हैं वो तो धुआं छोड़ेंगी, इनको चाहिए कि जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ मुआहिदा किया जाए, क्योंकि वो इंजन बड़े हैं, उन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डीजल पे ही चलेंगी, बजाय इसके कि हमें परेशान किया जाए कि जगह जगह गाड़ियाँ रोक ली जाएँ और जहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हों और आप लोगों को भी इस तरह किया जाए। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा कोई हल नहीं है? जी, इसके अलावा हल नहीं है। देखें ना, और आपको लगता है ये जो हल है ये आसान है? और वज़ीर आला पंजाब ने बयान दे दिया है, बिल्कुल वो उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, जो अफसर बैठे हैं उनको भी नहीं पता, जो वजीर बैठे हैं उनको भी नहीं पता। क्या नहीं पता? असल मसले क्या हैं, परेशानी क्या है ट्रांसपोर्ट की, बुलाया जाए, पूछा जाए तो फिर वो बात ये करें। देखें ना, आप एक बस में 50 पैसेंजर होते हैं, जब एक वो वार्डन ने रोक लेना है या मोटरवे पुलिस ने रोक लेना है, जब उसको चिट दे देनी है तो वो उसके ऊपर FIR भी दे देनी है। वो पैसेंजर परेशान हो गया, वो अपनी मंजिल पे नहीं जा सकता, फोत की पे जाना है, को 100 इमरजेंसी है उसके घर में, लेकिन वो पहुंच नहीं सकता। लेकिन सर आप ये बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, जो डीजल पर चलती हैं, इस तरह से जो दूसरी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, 80% गाड़ी जो है ना हमारी वो डीजल पे चलती है। बड़ी बसें, ट्राले हो गए, मजदा होगी, ठीक है ना। ये जो छोटी व्हीकल है ना, जैसे हाईरूफ हो गया या टोयोटा IS होगी, ये LPG पे चलती है और वो पेट्रोल पे भी चलती है। देखिए गाड़ी जापान से आ रही है जी, उसमें ब्लैक शीशे हैं, ठीक है, वहाँ पे अंडरग्राउंड सिलेंडर लगा हुआ है। अच्छा, अंडरग्राउंड सिलेंडर लगा हुआ, बाहर भी चल रहा है, तो उधर पाकिस्तान में आ गई, इसको ऊपर सख्ती हो गई है। तो सेफ नहीं है ना, ये सेफ नहीं है। मोटरवे वाले वो चलान करते हैं, चिट देते हैं। फिर पाकिस्तान में पहले नहीं लाने से पहले पता था हमें कि इसके अंडरग्राउंड वो भी है और साइलेंसर भी है, सब कुछ है, लेकिन उस पर पैसेंजर को फ़ायदा भी है। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, किराया उसका 1000 रुपया पाकपतन का, वो उसमें 700 रुपया लेते हैं वो। सही है। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पे मिनी मजदा एसोसिएशन के सदर हैं हाजी शेर अली साहब। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर आप मुझे बताएंगे इस हड़ताल के आपके मुतालबात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन है, ये मजदा ट्रक की जो कैपेसिटी ना बदल उठाने की, ये है 13 टन। ओके।
13 टन वजन हमारे डॉक्यूमेंट पे लिखा है, जो हमें कंपनी ने दिया है, मल्टा कंपनी ने, सिंध इंजीनियरिंग ने, जो कंपनी गाड़ी बनाती है। हमें वजन दिया जा रहा है 1200 kg, 6200 kg, आधा वजन भी नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह? जी वो कहते हैं जी एक्साइज ने आपकी बुक पे लिख दिया है 1200 kg, आपके कागजों में तो है 13,000 kg, एक्साइज ने 1200 kg लिख दिया है। भाई हमारा क्या करना, एक्साइज ने लिख दिया तो गलती एक्साइज पैंट पे है, हमारी तो गलती नहीं है। हमने गाड़ी खरीदी है 13 टन वजन उठाने वाली, हमें वजन दिया जाता है 6000 kg, हमारा 7 टन वजन ही गैप कर गया है। जब हम अपनी गाड़ी पे 13 टन वजन डालते हैं तो मैं 10,000 का जुर्माना करती है मोटरवे पुलिस। जब हम अपनी गाड़ी पे 13 टन वजन डालते हैं हमें जुर्माना करती है पेट्रोलियम पुलिस 13,000 रुपया। हम हमारे ऊपर FIR दी जाती है। हम चाहते हैं कि ये 13 टन वजन जो है हमें दिया जाए, जो हमारे कागजों पे लिखा है, जो हमारी फाइल पे लिखा है, जो हमें कंपनी ने कहा है। तो ये जुर्माने बंद किए 10,000 वाले। उसके बाद हमारी 7500 मल्टा गाड़ी ऑक्शन वाली इन्होंने सस्पेंड कर दी है महकमा एक्साइज ने। अच्छा, हमारा 7500 उसकी क्या रीजन है जी? उसकी वजह क्या है? जी ये हो गया कि हमने पहले बनाई है, पहले गलत बन गई है, हमने बुके दी है, बुके गलत बन गई है, तो हीले बहाने ऐसे कुछ कर रहे हैं, बीच में वजह कुछ भी नहीं है। हमारा 7500 ड्राइवर बैठे हुए घरों में, 7500 हमारे ट्रांसपोर्टर बेरोजगार हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो 7500 गाड़ी है जो आपने सस्पेंड की है उसको फिल फॉल ओपन किया जाए, ताकि ये तमाम लोग अपना रोजगार कमा सके, अपने बच्चों को मुसीबत सवार सके, अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। ये तमाम चीजें हमारी स्टॉक हो चुकी हैं। उसके बाद हमारी जो मजदा गाड़ियां हैं जी, किसी सियासी जमात का, किसी मजहबी जमात का धरना होता है, धरने से पहले 4 दिन हमारी गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं। हम पूछते हैं क्या वजह, तो कहते हैं भाईजान 4 दिन में धरना है किसी जमात का, तो हम इसलिए पकड़ी है। गाड़ी पकड़नी है 50 तो पकड़ लेते हैं 400, 350 गाड़ी 25,000 रुपये लेकर छोड़ दी जाती है। करप्शन का बाजार गर्म हो जाता है और 50 गाड़ियां इदारे को दे देते हैं। हमारी गाड़ियां 4 दिन में वापस आती है तो पता चलता है कि हमारी गाड़ी 20,000 की मकरूज हो गई है। ये हमारी चार्टर डिमांड है। हमारा 3 दिन से धरना इधर शुरू है, आज तीसरा दिन है। अगर हमारे धरने में हमारे मुतालबा ना माने तो इंशाल्लाह कल पूरा पाकिस्तान बंद होगा, पूरा लाहौर बंद होगा, पूरा पंजाब बंद होगा। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बंद होंगे, पंजाब के दाखिली खारजी रास्ते बंद होंगे इंशाल्लाह। सही। सर, आप मुझे बता सकते हैं आज तीसरा दिन है आपकी हड़ताल को, तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई लाया अमल आया हो या किसी ने कोई कॉल की हो आपके लिए, जो भी मुतालबात हैं उनको सुनने के लिए या उन पे मजीद पेशरफ्त के लिए? जी बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने हमें परसों 3 दफा सुना, कल 2 दफा सुना, लेकिन हमारे 5 दफा बैठने से मुज़ाकरात नाकाम हुए। आज सुबह आए हैं लोग, ACCT आए हैं और लोग हैं इदारों के। मैंने एक ही बात बोली है, मैंने हमारी कमेटी बनाते हैं फलां फलां महकमे के साथ, हम तब बैठेंगे जब ये तमाम अफसरान वाला हमारे सामने बैठे होंगे, हम अपना मौका बता सकें। कहे हैं जो होगा देखा जाएगा, एक दिन में कर दे मामले हल, एक माह में कर दे। हम इंशाल्लाह धरने पे तब उठेंगे जब हमारे मामला हल करेंगे। सही है। तो सर ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सके, या मुज़ाकरात में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं प्राइमरीली जो आपको लगता है कि इन पर अगर अमल कर लिया जाए तो क्या पता हम हड़ताल से उठ जाएं और नेक्स्ट जो भी टाइम लिमिट आपको दी जाए, 1 महीने का टाइम दिया जाए कि दोबारा से अगर इस दौरानिए के दौरान अगर काम ना हुआ तो फिर आप दोबारा से हड़ताल पे आ जाएं। ऐसे कौन से मेजर पॉइंट्स हो जिन पर काम कर लिया जाए? जी बिल्कुल, हम 1 माह या 8 दिन का टाइम देने के मूड में नहीं है। हम 1 माह इधर बैठे रहेंगे जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं देंगे, जब तक हमें पढ़ा लिखा को पेपर नहीं देंगे, हम धरना नहीं छोड़ेंगे। आप हमारा वजन पूरा करें, आप हमारी गाड़ियां बहाल करें, आप हमें बताएं कि हमारे गाड़ियां लेनी है, हम नहीं पकड़ेंगे गाड़ियां आपकी। CCP लाहौर बताए कि हम आपकी गाड़ियां नहीं पकड़ेंगे, कोई हमें नोटिफिकेशन दे तब हम उठेंगे। कहते
सही है सर, जैसे कि हमें मियां खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो टूल टैक्सेस है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बत्ती चौक से लेकर शेरा कोट तक जब जाना होता है, इस दौरानिए के दौरान हमें 600 रुपये चार्ज किया जाता है, फिर उसके बाद रिंग रोड पर चार्ज किया जाता है, फिर मोटरवे पे चार्ज किया जाता है, या जो भी ये टूल टैक्सेस लिए जाते हैं जिस भी मद में, टैक्सेस की मद में या जिस तरह से भी, आपको लगता है कि ये गलत है, ये भी बंद होने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ठोकर से हम एंटर होते हैं तो मोटर वाले हमें टूल देना पड़ता है। सही है। जब हम बाबू साहब उतरते हैं, आगे है रिंग रोड का टोल प्लाजा, आगे हम चढ़ते हैं मोटर पे सियालकोट पे, वहाँ फिर हमें टूल प्लाजा देना पड़ता है। या हम जाए कम होगी वहाँ फिर टूल प्लाजा देना पड़ता है। हमें चार टूल प्लाजा देने पड़ते हैं 50 किलोमीटर में, चार टूल प्लाजा, वो भी 100 गुना बढ़ा दिए इन्होंने, जो ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब तक ये हमारे मुतालबे हल नहीं करेंगे हम अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। 100 गुना बढ़ा दिया गया जो टूल टैक्स है? जी 100 गुना जी, 100 गुना। सही। तो सर आप जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जैसे कि जो भी आपका वजन है मजदे का वो 13 टन समथिंग इस तरह से है, तो वो आपको वजन पूरा नहीं दिया जा रहा। अगर आपको वजन पूरा नहीं दिया जा रहा तो इसमें आपको नुकसान क्या हो रहा है? जी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें। ये कहते हैं कि 1200 केजी वजन उठाए हैं। अच्छा। 6 टन यानी कि 6 टन वजन उठाने की कैपेसिटी की है हमारी गाड़ी है 13 टन वजन उठाने वाली। जब 13 टन वजन डालते हैं तो मोटर वाले हमें 10,000 का चलान करते हैं। जब 13 टन वजन डालते हैं पेट्रोलियम में हमें 10,000 का चलान करती है। हमारा किराया 9,000 है, चलान हमें 10,000 का होता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। सही। तो सर आप इसको, जैसे कि आपने कहा कि अगर मुतालबात अगर अभी फ़िलहाल पूरे ना हुए, अगर आपके हफ्ते के अंदर या फिर अल्लाह करे आपकी जो चीज़ मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो अगला लाहे अमल क्या होगा? हड़ताल के अलावा, जैसे आप कह रहे हैं कल पाकिस्तान पूरा बंद होगा, इसके अलावा क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। हमारा प्लान तो अभी यही है कि हमारा फर्स्ट प्लान था कि हमने अपने कैंपों में बैठना है, हमने हड़ताल करनी है। ये हमारा ए प्लान था, जो हमने 48 घंटे वो अपना ए प्लान पे काम किया। आज सुबह से हमारा बी प्लान स्टार्ट हो गया है। हमने बाबू साबू चौक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, हमने धरना दे दिया है, हजारों गाड़ी इधर पहुंची है। हमारा बी प्लान चल रहा है। सी प्लान कब स्टार्ट होता है, सी प्लान में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। हम जाती उपरा जा सकते हैं अपनी हजारों गाड़ी लेकर, हम असेंबली हाल जा सकते हैं अपनी हजारों गाड़ी लेकर, हम CCP ऑफिस जा सकते हैं हमारी हजारों गाड़ी लेकर, हम IG ऑफिस में जा सकते हैं हजारों गाड़ी लेकर। हमारे तमाम मुतालबा इनको मानने पड़ेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। जी ऐसा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमें प्रॉपर जो तफसील है वो तो एक तरह से मिल गई, कहा गया कि ए प्लान भी है, बी प्लान भी है, उसके बाद सी प्लान भी हमारे एक तरह से दिया गया है। उससे पहले अगर आपको लगे कि आपको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, तो वो उनका कहना है कि हम उस पर नहीं उतरेंगे जब तक हमें कोई कागजी नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसी क्या वजह है? क्योंकि पहले भी ऐसा कोई हो चुका है जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। पहले भी काफ़ी सीटिंगें हो चुकी हैं इदारों के साथ, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं सीटिंग करके, लेकिन नोटिफिकेशन जब आता है ना तो तब कहते हैं 1-2 दिन में दे देंगे आपको, पहुंचा देंगे। जुबानी सारी चीजें हो जाती हैं, जो पढ़ी लिखी चीजें हैं, लिखन पढ़त वो नहीं की जाती है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कमिश्नर लाहौर है, अथॉरिटी है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बड़ा हाई फाई मीटिंग करें, CM साहबा को बैठाएं, हमें बुलाएं, बुला के हमारे मुतालबा सुनें, हमारी तकलीफ़ें क्या हैं। जो नई फोर्स बनाई है वो IG साहब ने बनाई थी ये डाकू पकड़ने के लिए, अच्छा, वारदातें रोकने के लिए, तो वो भी चलानिंग कर रही है। नई फोर्स कौन सी? डॉल्फिन? नहीं डॉल्फिन नहीं, नई फोर्स जो अभी भाई ने नाम लिया था मेरे जी, चलें जो भी है, मुझे भी नहीं इस बारे में पता। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि आपकी हड़ताल वगैरह का सिलसिला एक तरह से जारी रहेगा, लाहौर एक तरह से पूरा बंद हो जाएगा, कहा जा रहा है पूरे पाकिस्तान, तो नुकसान किसका होगा? ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ताजिर भाइयों का नुकसान नहीं होगा? ताजिरों का भी नुकसान होगा और इंडस्ट्री का भी नुकसान होगा। जब पहिया ही रुक जाएगा, पहिया चलेगा नहीं, तो हुकूमत का भी नुकसान है। जो अरब पे टैक्स उसको मिलता है, जो टूल प्लाजा की मद में मिलता है, जो रोड की मद में मिलता है, चलाने के बारे में मिलता है, वो रुक जाएगा। ठीक है। अगर इन्होंने मुतालबत ना माने तो फिर हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी इसी तरफ जाएंगे, फिर पूरे मुल्क में पहिया जाम हो जाएगा। फिर ना कोई चीज़ आएगी, ना कुछ जाएगी, ना कोई मेडिसिन आएगी, ना कोई सब्ज़ी आएगी, ना कोई खाने पीने की चीज़ें आएगी। और उनको ये मुतालबात मानने चाहिए, हुकूमत को मानने चाहिए हमारे में। सही। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, हम ये चाहते हैं वज़ीर पंजाब को और PM साहब को, क्योंकि मुस्लिम नून का ये गढ़ है
और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनको चाहिए ट्रांसपोर्टों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से हमारी गुजारिश है, बुला के उनको सुना जाए और उनके मुतालबात हल कराए जाएँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। वजह एहतजाज और मुतालबात जो हैं हमने आपके सामने रख दिए।